हेलो गाइस। आज के गेट लेक्चर में हम देखेंगे रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। गाइस, ये प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़ का 5वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो पार्ट देख लें ताकि हम रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कर पाएँ। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले देखते हैं, let's find the expectation and variance of a number of a die when it is thrown। तो इस क्वेश्चन में हम जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो वहाँ पर जो थ्रो करते हैं तो उसे हम एज अ ट्रीट करेंगे एज अ रैंडम वेरिएबल की तरह। ओके, और उस रैंडम वेरिएबल का हमें एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालना है। ओके, तो जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं और मैं उससे कह रहा हूँ, उसे रैंडम वेरिएबल एक्स कंसिडर करता हूँ, तो एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास। डाई पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 एंड 6। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द number of die when it is thrown, where x is the random variable which represents the number of die when it is thrown। ओके, तो x की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो हम एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन हम देख चुके हैं। एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन से पहले मैं एक आ जाता हूँ प्रोबेबिलिटी पर कि इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देर आर 6 नंबर्स, और अगर ये इसमें कुछ नहीं लिखा है मतलब इट इज़ अ वी आर ट्रीटिंग इट एज अ अनबायस्ड डाइस। तो अगर अनबायस्ड डाई होगा तो हमारे 1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। सो अगर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ओके, तो 1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो इस तरह से होंगी। हर एक नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। ओके, तो अगर अब हम इस डिस्क्रिट सॉरी इस रैंडम वेरिएबल को देखें तो रैंडम वेरिएबल x जो है आपका, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारी वैल्यूज़ कैसी वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़। ओके, मतलब जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 हो जाए उसकी वैल्यू, 1.2, 1.3, 2.5। ठीक है, ऐसे डेसिमल्स में तो हो नहीं सकती उसकी वैल्यू। तो ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये हमारा होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन का जो फार्मूला होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसके एक्सपेक्टेशन का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। ओके, तो जो x है रैंडम वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो 1 to 6 तक वेरी कर रहा है। ओके, तो इसलिए मैं समेशन ऑफ यहाँ लिख लेता हूँ x इक्वल टू 1 to 6, बिकॉज जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है वो 1 से लेकर के 6 तक वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने लिख लिया x इक्वल टू 1 to 6 एंड x इंटू पी एक्स। तो चलिए अब इसे एक्सपेंड करते हैं, सम करते हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a random variable x, then p1 plus 2 into p2 plus 3 into p3 plus 4 into p4, okay, plus 5 into p5 plus 6 into p6। ओके, सो ये नंबर हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। p ऑफ 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या है हमारे पास, 1/6। p2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, वो भी हमारे पास कितना है, 1/6। सिमिलरली p3 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, वो भी हमारे पास 1/6। p4 भी क्या होगा, 1/6, p5 भी 1/6 और p6 भी
1/6। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/6, कॉमन निकाल लिया, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ओके, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये सम आपका आ जाएगा 21 और /6, और यू कैन राइट इट एज 7/2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डाई व्हेन इट इज थ्रोन। ओके, तो अब आपके आगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि वेरिएंस का फार्मूला आपका होता है Vx = हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज योर 7/2। हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए समेसन, देन एक्स की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पे पी एक्स आपका सेम होगा। और चूंकि एक्स आपका वेरी कर रहा है 1 to 6, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समेसन ऑफ एक्स = 1 to 6। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि प्रोबेबिलिटी पी एक्स जो है P1 P2 P3 सब के लिए कॉमन है, तो आप इसे ऐसा कॉमन निकाल सकते हैं, पी एक्स से सब कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गए, और चूंकि पी एक्स ये सब के लिए कॉमन है, क्या है आपकी वैल्यू इसकी 1/6 है, तो इसे 1/6 लिख सकते हैं 1/6, और इसे स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36, तो इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 91/6। तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पता है 7/2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे अब, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ओके, तो चलिए करते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज योर 91/6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मीन्स 7/2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 स्क्वायर 91/6 माइनस 49/4 मीन्स ये आपका हो जाएगा 35/12। ओके, तो ये आपका आ जाएगा वेरिएंस, और आपका एक्सपेक्टेशन आ गया 7/2। ओके, तो ये था जब हम लोगों ने एक डाई को हम लोगों ने थ्रो किया था। ओके, तो हम लोगों ने जो रिजल्ट आया था, अगर हम एज्यूम कीजिए 2 डाई को थ्रो करते हैं, ओके, तो उसका जो सम होगा, उस सम का 2 डाई को थ्रो करने पर जो सम आएगा, उसका अगर हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे हम लोगों ने एक डाई को थ्रो किया था तो 7/2 आया था, तो अगर 2 डाई को थ्रो करेंगे तो 7/2 × n इज द नंबर ऑफ डाई थ्रोन। ओके, अगर 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, EX = 7/2 × 2 मीन्स 7। ओके, अगर हम 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसका जो सम होगा उसके लिए वेरिएंस जो होगा वो ये आ जाएगा 35/12। ओके, इंटू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डाइस थ्रोन। तो यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो इंटू 2 मीन्स 35/6। ओके, तो अगर आपको डाई एक बार थ्रो कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस अगर आपको पता है, तो आप उससे कितने भी डाई को थ्रो करें तो उसका जो सम आएगा उसके लिए आप एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। बस इसमें n की वैल्यूज आपको डिफरेंट पुट करनी पड़ेंगी, बाकी आपको तुरंत निकल जाएगा इससे। ओके,
चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। If x is a continuous random variable, then find the mean variance of x if fx is equal to, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। If fx equal to 1 upon b e to the power minus x square upon b, where for x should be greater than equal to 0 and b is also greater than 0। ओके, तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स। ओके, तो ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और आपको निकालना है मीन एंड वेरिएंस। मीन मीन्स एक्सपेक्टेशन, मीन मीन्स एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन को हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, और हमको निकालना है वेरिएंस इस फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एफ एक्स दिया है। एफ एक्स इज द, एफ एक्स मीन्स इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। किस फंक्शन, किस वेरिएबल के लिए? फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये इस तरह से दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मीन्स इट इज़ अ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इट इज़ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो हम जानते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए मीन या एक्सपेक्टेशन निकालने का क्या फार्मूला होता है? मीन और यू कैन से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका 0 to इन्फाइनाइट x इंटू एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू 0 to इन्फाइनाइट। वैसे भी हमारा ये जो फंक्शन है ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। मीन्स हमारा जो लिमिट होगा वो 0 to इन्फाइनाइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट इसलिए हमारा क्या होगा? 0 to इन्फाइनाइट, और x की जगह आप सिंपली x पुट कर दीजिए, और एफ एक्स की जगह आप यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इसे पुट कर दीजिए। ओके, तो एफ एक्स की जगह मैं पुट कर दे रहा हूँ 1/b e to the power माइनस एक्स। सॉरी, ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया है, ये केवल एक्स होगा। ओके, तो 1/b e to the power माइनस एक्स बाई बी डी एक्स। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एजम्पशन करना पड़ेगा। अभी हमें ये माइनस एक्स बाई टी की जगह में हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स एज्यूम एक्स बाई बी इज इक्वल टू योर टी। ओके, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इंटू बी। डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे से हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू बी टी, सो हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू बी इंटू डी टी। बी इज सम कांस्टेंट। ओके, तो इसे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और हमारी लिमिट्स चेंज नहीं होगी। लिमिट्स चेंज नहीं होगी। इफ एक्स इक्वल टू 0 देन टी विल बी आल्सो 0। इफ एक्स इज इन्फाइनाइट देन टी इज आल्सो इन्फाइनाइट। तो हमारी लिमिट चेंज नहीं होगी, तो ये हमारा होगा 0 to इन्फाइनाइट ही होगा। और x की जगह हम लोगों ने रख देंगे बी टी रख देंगे। x की जगह हम लोग क्या रख देंगे? बी टी, इसको रख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी टी इंटू 1/b ई टू द पावर माइनस एक्स बाई बी। माइनस एक्स बाई बी की जगह में हम लोग क्या रख देंगे? ये एक्स बाई बी की जगह में टी, तो माइनस टी, और डी एक्स की जगह में, डी एक्स की जगह में आपका आ जाएगा बी इंटू डी टी। ओके, यहाँ से तो ये बी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर आपका आएगा ये भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो आपका आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी कॉमन
0 to infinite t into e to the power minus t dt। ओके, तो इसे सॉल्व आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, और इसका एक और तरीका है इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, बाय यूजिंग गामा फंक्शन, बाय यूजिंग गामा फंक्शन। ओके, गामा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, गामा ऑफ एन ये होता है आपका 0 to infinite e to the power minus x और into x to the power n minus 1 dx। इस तरह का हमारा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है गामा फंक्शन का। और हम गामा एन को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, गामा एन को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस एन। ओके, इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ, जहाँ पर dx है उसकी जगह dt है, x की जगह t है, तो e टू द पावर माइनस एक्स मीन्स e टू द पावर माइनस टी, और x टू द पावर n माइनस वन है, तो यहाँ t टू द पावर n माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन, मैं इसे जैसे लिखता हूँ t टू द पावर 2 माइनस वन लिख सकता हूँ मैं इसे। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, ये जो वेरिएबल्स हैं ये x हो सकते हैं, ये y हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मेन हमारा यहाँ पर जो n माइनस वन है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका गामा n को। तो यहाँ पर n की जगह में हमारा है 2। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा गामा 2 को, मीन्स b इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ गामा 2। ओके, देखिए यहाँ पर x इज जस्ट अ वेरिएबल, तो x की जगह t हो सकता है, y हो सकता है। ओके, और चूंकि यहाँ पे हमें मेन देखना है इस वेरिएबल के पावर में n माइनस वन के फॉर्म में n क्या है, तो यहाँ t की पावर 1 थी, तो 1 को मैं लिख सकता था 2 माइनस वन, तो बेसिकली n के जगह में हमारे क्या है, n के पोजीशन में हमारे 2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ गामा 2। ओके, और गामा 2 को मीन्स फैक्टोरियल, सॉरी, गामा n को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस वन, तो मैं b को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 1। ओके, फैक्टोरियल 1 आपका 1 ही होगा, मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी होगी b, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होगा दैट विल बी ओनली b। ओके, तो ये तो निकल गया आपका एक्सपेक्टेशन। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस के लिए हमारा हम फार्मूला जानते हैं, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम निकाल चुके हैं, ये है हमारा b। हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए 0 टू इन्फाइनाइट, एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर रख दूंगा, चूँकि हम लोग एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, इनटू फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0 से इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर इंटू, हम जानते हैं एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज योर 1 बाई बी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन बी। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाई बी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन बी डी एक्स। ओके, तो इसे मैं सेम प्रोसीजर यहाँ पे सेम अपनाएंगे। हम यहाँ सेम पुट करेंगे, एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू पुट करेंगे हम टी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू बी टी, या फिर इसे और सिंपल लिख सकता हूँ मैं डी एक्स इक्वल टू बी इंटू डी टी। तो लेट्स पुट द वैल्यूज, देन वी विल गेट 0 टू इन्फाइनाइट, वी विल गेट लाइक बी, एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा बी टी, तो बी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1 बाई बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई बी की जगह मैं पुट कर रहा हूँ टी। ओके, इंटू डी एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ
बी इंटू डी टी। ओके, तो ये बी कट जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और 0 टू इन्फाइनाइट टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी डी टी। देखिए इसे भी गामा फंक्शन से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, तो गामा फंक्शन गामा एन इज इक्वल टू हमारा होता है गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा x है मीन्स वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर हमारा t है, तो t की पावर n माइनस 1 के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 1। तो यहाँ पर n की पोजीशन में हमारा है 3, n की पोजीशन में हमारी वैल्यू क्या है 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर गामा 3। ओके, जैसे मैं इस इतने को कंपेयर कर रहा हूँ ना, इतनी चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ मैं इससे। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूँ गामा 3 और गामा 3 को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 मीन्स 2b स्क्वायर। तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया 2b स्क्वायर। तो इससे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकालना 2b स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम लोगों ने निकाला था b। ओके, तो माइनस बी स्क्वायर, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा मीन्स वेरिएंस जो आएगा वो होगा आपका बी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस निकाल सकते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, साथ ही साथ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। हम लोगों ने दोनों तरह के क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देख चुके हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का भी और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का भी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर द रैंडम वेरिएबल्स ex इक्वल टू 10, if x and y are the random variables and expectation of x is equal to 10 and variance of x is equal to 25, then find the value of a and b such that y is equal to ax minus b has expectation 0 and variance 1। ओके, तो हमें दिया हुआ है कि x और y दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और x का हमें एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दिया हुआ है 10 और 25। ओके, और x और y में हमें रिलेशंस भी दिया हुआ है, x एंड y में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, और हमें पूछा गया है a और b की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए y का जो एक्सपेक्टेशन है वो 0 आए और वेरिएंस हमारा 1 आए। ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी एक्सपेक्टेशन की और वेरिएंस की, उन प्रॉपर्टीज़ को हमें यहाँ यूज़ करना है और ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि अगर x इज़ अ रैंडम वेरिएबल तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ y को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स माइनस बी। इसे हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। ओके, बाई यूजिंग द एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेशन में यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं, या फिर और सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लोग ये लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ओके, और b एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन a एंड b आर द कांस्टेंट्स, तो b इज को हम कांस्टेंट समझ लिखेंगे, तो कांस्टेंट का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो खुद कांस्टेंट ही होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस बी। एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन पिछले लेक्चर में जो देखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। ओके,
तो एक्स बी कांस्टेंट है, इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, बी ही होगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस बी, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, बी। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स विल बी a into expectation of x by using the property of expectation। ओके, तो इसमें देखिए आपको क्या कहा गया है, दैट y सच दैट एक्सपेक्टेशन शुड बी जीरो, y का जो एक्सपेक्टेशन है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो y का एक्सपेक्टेशन को लेट जीरो पुट कर दीजिए, जीरो इज इक्वल टू a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ a x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो a इंटू 10 माइनस बी, बी इज ए सम कॉन्स्टेंट, तो माइनस बी लिख लिया मैंने। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 10a, b इज इक्वल टू 10a। तो इसमें हम, इससे हमें क्या मिल गया, a और b में एक रिलेशनशिप मिल गया। ओके, तो ये हमें हेल्पफुल होगा a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि y का जो वेरिएंस है इट शुड बी 1। तो चलिए वेरिएंस वाला प्रॉपर्टी अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी। तो वेरिएंस वाली प्रॉपर्टी में जो होता है, यहाँ पर प्लस रहे या माइनस रहे, ये तो हमेशा प्लस ही होता है। मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ बी। ओके, और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट हमारा हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये कैसे, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखा है प्रीवियस लेक्चर में वेरिएंस की, तो उसमें हमने देखा है कि कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू ओनली दिस। और हमने ये भी देखा है कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू वेरिएशन ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर इसको अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। ओके, तो आपको चलिए देखते हैं वेरिएंस ऑफ वाई क्या दिया हुआ है और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है वेरिएंस ऑफ वाई शुड बी 1। ओके, तो वेरिएंस ऑफ वाई के जगह में हम 1 पुट करेंगे और वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह में हम पुट करेंगे 25। तो हमारा यहाँ पर हम पुट कर दीजिए y के जगह में, वेरिएंस ऑफ y के जगह में 1 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 25। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 1/25 या फिर ए इज इक्वल टू 1 मीन्स यू कैन से प्लस माइनस 1/5। ओके, प्लस माइन सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स हाँ प्लस माइनस 1/5। ओके, तो ए की आपको वैल्यू मिल गई और ए और बी के बीच में आपको रिलेशनशिप पता है ये, ठीक है, बी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ओके, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू 10 इंटू ए मीन्स 10 इंटू प्लस माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2। ओके, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लें। थैंक यू गाइज।